नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक अपने चैनल नॉलेज डॉट अफेक्शन पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखेंगे, जिसमें ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, वोकैब और ट्रांसलेशन भी देखेंगे। आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आएँ और स्टोरी अच्छी लगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले और मैं और लर्निंग वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टोरी का टाइटल है वन शुड नेवर लूज होप। वन एक प्रोनाउन है, शुड मॉडल, नेवर एडवर्ब ऑफ नेगेशन, लूज माने खोना, होप माने उम्मीद या आशा। वन शुड नेवर लूज होप, किसी भी व्यक्ति को, वन किसी भी पर्सन के लिए यूज हुआ है, किसी भी व्यक्ति को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए या खोनी चाहिए। चलिए आगे स्टोरी देखते हैं। वंस ए मिडल एज्ड मैन, एक बार एक मध्य आयु वाला व्यक्ति, लॉस्ट हिज जॉब, अपनी जॉब खो देता है या उसकी जॉब चली गई। एंड वॉज लुकिंग फॉर, लुक फॉर मीन्स टू सर्च समथिंग, किसी की तलाश में, ये एक फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉर, टू सर्च और फाइंड समथिंग। अब वो लुकिंग, वो अब तलाश में था। ही वॉज लुकिंग फॉर, कौन? मिडल मैन वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब, एक जॉब की तलाश में था। किस लिए? टू सपोर्ट हिज लिविंग, अपनी लिविंग को सपोर्ट करने, लिविंग मीन्स जीविका, अपनी जीविका को सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए। इन न्यूज़पेपर ही फाउंड दैट ए जॉब ऑफ ऑफिस बॉय, इन न्यूज़पेपर ही फाउंड, उसने पाया, न्यूज़पेपर में उसने पाया कि, यहाँ दैट कैसे लगा? कंजंक्शन के रूप में। ए जॉब ऑफ ऑफिस बॉय इज अवेलेबल, एक ऑफिस बॉय की जॉब अवेलेबल है। ही नीडिड ए जॉब बैडली, ही नीडिड ए जॉब बैडली, उसे जॉब चाहिए थी बैडली। बैडली यहाँ बुरे तरीके से नहीं कि बुरे तरीके से उसे चाहिए थे, उसे अवश्य ही वो जॉब चाहिए थी। सो ही अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिस बॉय एट ए वेरी बिग फर्म। सो मीन्स इसलिए, इसके और भी मीनिंग है, इसके और भी सिनोनिम्स हैं, देयर फॉर, हैंस, दस और दैट इज़ वाई। आप साथ ही साथ जो मैं सिनोनिम्स बताता हूँ प्लीज़ नोट करते जाइएगा, जिससे आपकी वोकेबलरी भी बिल्ड हो जाए। सो ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस बॉय, उसने ऑफिस बॉय की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। एट ए वेरी बिग फर्म, एक बड़ी फर्म में, एक बहुत बड़ी फर्म, फर्म मीन्स बड़ी कंपनी में उसने ऑफिस बॉय की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। नेक्स्ट डे ही वॉज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, अगले दिन उसे बुलाया गया। वॉज कॉल्ड मीन्स ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि गाइज कभी भी बी की कोई भी फॉर्म होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बींग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आए, मैं लिख देता हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वर, बींग। यहाँ बींग है, पढ़ लेना आप, लिख लेना खुद से, BEING, बींग, और खुद बी। उसके बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पे वॉज कॉल्ड आया, तो ये बी की फॉर्म वॉज, और कॉल्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या, कैसा स्ट्रक्चर होगा? पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। मतलब नेक्स्ट डे ही वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया गया, ये उसे बुलाया गया, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है। फॉर इंटरव्यू, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। आगे देखते हैं। मैनेजर इंटरव्यूड हिम, मैनेजर ने इंटरव्यूड हिम, मैनेजर ने उसका इंटरव्यू लिया, किसका? उस व्यक्ति का। एंड गेव हिम ए टेस्ट, और उसको एक टेस्ट दिया, किसको? उस व्यक्ति को। मैन क्लियर्ड द टेस्ट, मैन ने क्लियर कर लिया वो टेस्ट। क्लियर मीन्स टू पास द टेस्ट, उसने टेस्ट पास कर लिया। मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा, यू आर हायर्ड। जैसे मैंने ऊपर बताया था, कोई भी बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर या बींग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? पैसिव का। यहाँ पे इज, बी की फॉर्म आर है, और हायर्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हायर्ड। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है मैनेजर सेड यू आर हायर्ड, आप नियुक्त किए जाते हो। हायर माने नियुक्त करना, आपको नियुक्त किया जाता है। नाउ गिव मी योर ईमेल एड्रेस सो दैट आई कैन सेंड यू फर्दर डिटेल्स एंड योर ज्वाइनिंग लेटर। अब मैनेजर ने क्या कहा? नाउ गिव मी, मुझे दो, योर ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे दो। सो दैट मीन्स ताकि, आई कैन सेंड यू,
मैं सेंड कर सकूं क्या, फर्दर डिटेल्स एंड योर ज्वाइनिंग लेटर, उस पर उस ईमेल आईडी पे आगे की डिटेल्स दे सकूं या ज्वाइनिंग लेटर आपको भेज सकूं। मैन रेप्लाइड, मैन ने रिप्लाई किया, सर आई डोंट हैव ए कंप्यूटर एंड नीदर डू आई हैव एनी ईमेल एड्रेस। मैन ने कहा कि सर आई डोंट हैव ए कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, और नीदर डू आई हैव एनी ईमेल एड्रेस, और ना ही मेरे पास ईमेल एड्रेस है। फ्रेंड्स यहाँ पे बताना चाहूँगा, नीदर से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इन्वर्जन का रूप ले लेता है। इन्वर्जन क्या है, जब सेंटेंस में पहले वर्ब की वो हेल्पिंग वर्ब आए, सब्जेक्ट आए, फिर मेन वर्ब आए, तो वो इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, तो नीदर डू आई हैव एनी ईमेल एड्रेस, ये इन्वर्जन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना। तो क्या कहता है, ना ही मेरे पास कंप्यूटर है और ना ही मेरे पास ईमेल एड्रेस है। मैनेजर रेप्लाइड व्हाट, मैनेजर ने जवाब दिया क्या, इन टूडेज टाइम, आज के समय में, इफ़ यू डोंट हैव एन ईमेल आईडी, यदि यू डोंट हैव ईमेल आईडी, यदि तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है, दैट मीन्स इसका मतलब यू डोंट एग्जिस्ट। क्या कहा मैनेजर ने, अगर तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है, इसका मतलब यू डोंट एग्जिस्ट, तुम एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट माने अस्तित्व होना, मौजूद होना। ठीक है, तो उस आदमी को, मैनेजर ने उस व्यक्ति को बोला कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। एंड आगे देखते हैं क्या कहा, एंड दैट मीन्स, और इसका मतलब यू कैन नॉट गेट दिस जॉब, और दैट मीन्स यू कैन नॉट गेट दिस जॉब, और तुम ये जॉब नहीं पा सकते। आई एम सॉरी बट यू आर नॉट हायर्ड, यू आर नॉट हायर्ड, मुझे खेद है। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। यू आर नॉट हायर्ड, तुम नियुक्त नहीं किए जाते। अब मैन ने क्या किया, मैन लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। मैन चला गया, वहाँ से व्यक्ति चला गया। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। व्हाट टू डू मीन्स क्या करें। एज मीन्स क्योंकि, एज यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। एज और बिकॉज का सेम मीनिंग है यहाँ। एज ही हैड ओनली 200 रुपीज़ लेफ्ट इन हिज पॉकेट, क्योंकि उसकी पॉकेट में सिर्फ 200 रुपये ही बचे थे। एंड नो जॉब, और उसके पास कोई जॉब नहीं थी। यहाँ पे हम इसको भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे ही हैड नो जॉब, एंड के बाद जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम, ये कॉमन है इसके लिए, ही हैड नो जॉब और ही हैड ओनली 200 रुपीज़ लेफ्ट इन हिज पॉकेट, ये इसके लिए कॉमन है। ही हैड नो जॉब, ही हैड इसके लिए कॉमन था। ही हैड ओनली 200 रुपीज़ लेफ्ट इन हिज पॉकेट, उसके पास उसकी पॉकेट में सिर्फ 200 रुपये ही बचे थे। और ही हैड नो जॉब, उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी। ये इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, ही हैड नो जॉब। ही हैड नो होप, और उसके पास होप भी नहीं थी ऑफ किस चीज़ की, ऑफ गेटिंग एनी अदर जॉब, कोई दूसरी जॉब पाने की। एनी टाइम सून, कोई दूसरी जॉब जल्दी, कोई दूसरी जॉब पाने की उसके पास कोई होप भी नहीं थी, कोई उम्मीद भी नहीं थी। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब वह नहीं जानता था क्या करें। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो होम विदाउट जॉब, वह बिना जॉब के, वह डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहता था, टू गो क्या, जाना, कहाँ, होम, विदाउट जॉब, बिना जॉब के वह घर नहीं जाना चाहता था। ही थॉट फॉर ए वाइल, उसने सोचा। फॉर ए वाइल मीन्स फॉर ए मोमेंट और फॉर द टाइम बिंग, उसने थोड़े समय के लिए उसने सोचा। देन ही डिसाइडेड, तब उसने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया, टू गो। ये फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, ये यहाँ पे इन्फिनेटिव के रूप में यूज होती है। इसका कोई भी इन्फिनेटिव होता है 2+V1 होती है, 2+V1, जिसका सेंटेंस से कोई और सेंटेंस और टेंस से कोई वो बाउंड नहीं होता, वो सिर्फ वर्ब के लिए यूज होती है। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होती है। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया, टू गो, उसने जाना डिसाइड किया। कहाँ पर, टू सुपरमार्केट। सुपरमार्केट क्या होता है, एक सेल्फ सर्विस शॉप होती है जहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड्स मिलते हैं, फूड बेवरेज और हाउस होल्ड घरेलू सामान मिलता है। ठीक है, अब वो वहाँ पे सुपरमार्केट जाने के लिए डिसाइड किया। एंड वहाँ गया वो, एंड बोट, यहाँ पे बोट आएगा, बाई की जगह बोट नोट कर लेना, ये टाइपो एरर है। और अच्छा है कि अगर कोई टाइपो एरर मिलता है और उसे हम करेक्ट कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो इससे हमारी इंप्रूवमेंट और हो जाती है अच्छे से। ये बोट है, BOUGHT। ही डिसाइडेड टू गो टू सुपरमार्केट एंड बोट, और उसने बोट
क्या किया, बोट किया कि क्या 10 kg वेजिटेबल कोई शॉर्ट में बोला वेजीज, और 10 किलो सब्जी खरीदी विद दैट मनी, उस मनी जो उसकी पॉकेट में 200 रुपये थे उससे उसने 10 किलो सब्जी खरीदी। देन वेंट टू डोर टू सेल दोज वेजी, और गया डोर टू डोर, घर घर, हर दरवाजे मतलब गया किस लिए, टू सेल करने दोज वेजी, और वह सब्जी यहाँ बेचने हर घर घर वह गया। टिल इवनिंग, टिल इवनिंग, इवनिंग तक, यहाँ पे टिल की जगह हम बाय भी यूज कर सकते हैं, बाय इवनिंग। बाय भी अगर टाइम आगे टाइम दे रखा है तो बाय भी तक का सेंस देता है, टिल के इक्वल होता है बाय भी, ठीक है। टिल इवनिंग ही वॉज एबल टू सेल ऑफ, ही वॉज एबल टू सेल ऑफ मतलब वो सक्षम था बेचने के लिए, मतलब उसने बेच दी सब्जियां, ऑल दोज वेजीज, उसने सभी सब्जियां बेच दी, एंड इवन डबल्स अप हिज मनी, क्योंकि यहाँ पास्ट में चल रहा है और ये वर्ब जो की है वो प्रेजेंट की वर्ब, तो इसे डबल्ड कर देना, ये गलत है यहाँ पे। ही इवन डबल्ड एंड इवन डबल्ड अप हिज मनी, और उसने अपना पैसा डबल भी कर लिया, ईडी आएगा इसमें, डबल्ड। दिस मेड हिम रियलाइज, और इसने किसने, जो उसने सब्जी सुपरमार्केट से खरीदी और घर घर बेच के उसने अपने पैसे को डबल कर लिया, दिस इस बात ने, मेड हिम रियलाइज उसको रियलाइज कराया, एहसास कराया, क्या एहसास कराया, दैट कि ही कैन सर्वाइव बाय दिस, और वह इस तरीके से वह सर्वाइव कर सकता है, जीवन जी सकता है। एंड स्टार्टेड टू गो टू सुपर मार्केट, और उसने स्टार्ट कर दिया क्या, कहाँ जाना, क्या स्टार्ट किया, टू गो जाना, टू सुपर मार्केट जाना स्टार्ट कर दी, एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली मॉर्निंग में उसने सुपर मार्केट जाना शुरू कर दिया। एंड बाय, यहाँ बाय नहीं आएगा, फिर बोट आएगा, बाय की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट में चलती है, ठीक है। कोई स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट में हो सकती है, लेकिन जनरली स्टोरी पास्ट में चलती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट वो सॉरी पास्ट इंडेफिनेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बाय की जगह बोट कर लीजिएगा। एंड ही बोट फ्रेश वेजीज, और वो खरीदता था क्या, फ्रेश वेजीज, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदता था। एंड देन होल डे ही वुड सेल देम गोइंग डोर टू डोर, और पूरे दिन, होल डे मीन्स पूरे दिन, फिर तब या फिर होल डे पूरे दिन वह, ही वुड सेल देम गोइंग डोर टू डोर, और घर घर जाकर वह उन्हें बेचता था। एंड बाय इवनिंग तक, यहाँ पे आप इवनिंग के साथ बाय लगाए, जब लास्ट टाइम देखा तो टिल लगा था, टिल इवनिंग, तो टिल और बाय एक ही सेंस दे रहे हैं। बाय इवनिंग ही वुड सेल, यहाँ पे वुड सोल्ड की जगह सेल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स बताना चाहूँगा इंपॉर्टेंट रूल है, किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, मॉडल प्लस V1, हमेशा V1 यूज होगा, ठीक है। तो सोल्ड नहीं हो सकता यहाँ पे किसी भी कंडीशन में, तो इसको सोल्ड को हटा के सेल कर लीजिए। और वुड हमेशा, वुड पास्ट के लिए भी यूज होता है, पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को बताता है कि वो क्या करता था, ही वुड सेल, और वो बेच देता था, वो जो खरीद के लाता था और डोर टू डोर जाकर घर पे, पूरे दिन घर पे हर घर घर जाकर उसे बेच देता था, क्या, सब्जियों को बेच देता था। एंड ही वॉट इन द मॉर्निंग, सॉरी एंड नहीं है, ऑल द वेजीज ही वोट इन द मॉर्निंग, जो भी सब्जियां वो मॉर्निंग में खरीदता था, यहाँ पे बोट आया ना, ऊपर भी बोट इसलिए बताया था मैंने, ही वोट इन द मॉर्निंग, जो भी सब्जियां वो मॉर्निंग में खरीदता था वो शाम तक बेच देता था। ही वर्कड वेरी हार्ड एवरी डे, और प्रतिदिन वह बहुत मेहनत करता था। एंड विद हिज डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन मीन्स रेजोल्यूशन, संकल्प, प्लेज, यहाँ पे नोट कर लेना, डिटर्मिनेशन संकल्प, दृढ़ निश्चय, और प्लेज भी इसका सिनोनिम है, प्लेज, रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के साथ विद हिज डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मीन्स कॉन्टिन्यूस, मतलब कोई काम कर रहे हो बिना किसी ब्रेक के, कितनी भी उसमें हर्डल्स आती हैं लेकिन आप उसमें लगे हुए हो, तो वो परसिस्टेंस होता है। विद हिज डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस जस्ट इन 5 years, जस्ट इन 5 years, यहाँ जस्ट मीन्स ओनली इन 5 years ही बिकेम ए वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन, और केवल 5 साल में वह एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया था। नाउ ही हैड हिज ओन फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, अब उसके पास अपने डिलीवरी व्हीकल्स थे, मतलब एक नंबर ऑफ व्हीकल्स थे, फ्लीट माने नंबर ऑफ व्हीकल्स, डिलीवरी व्हीकल्स जो मतलब कि सामान पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो उसे बोलते हैं डिलीवरी व्हीकल्स, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट फूड चेन रिटेलर्स इन US मार्केट, और बना, बिकेम माने बनना या होना, और बना क्या, वन ऑफ द बिगेस्ट फूड चेन रिटेलर्स, और फूड चेन रिटेलर में एक बड़ा व्यक्ति बना, कहाँ पे, इन US मार्केट, और फूड चेन रिटेलर्स में से एक बड़ा फूड चेन रिटेलर बन गया वो वहाँ पे। वन डे ही डिसाइडेड टू हैव लाइफ इंश्योरेंस,
एक दिन, वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू हैव लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए। लाइफ माने जीवन और इंश्योरेंस माने बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। फ्रेंड्स यहाँ बताना चाहूँगा एक और वर्ड होता है इंश्योरेंस की तरह, एश्योरेंस, एश्योरेंस, ASSURANCE, एश्योरेंस, इसका मतलब होता है संतावना या तसल्ली। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना, ये सिनोनिम्स है, कई बार हमारे को कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे। तो उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू हैव लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए, किस लिए, फॉर हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ, अपने लिए और उस अपने परिवार के लिए उसने डिसाइड किया कि एक लाइफ इंश्योरेंस लूँ। ही कॉल्ड एन इंश्योरेंस कंसल्टेंट, कंसल्टेंट कौन होता है, वन हु गिव्स एडवाइस, नोट कर लीजिए ना, वन हु गिव्स एडवाइस। उसने कंसल्टेंट को बुलाया, ही कॉल्ड एन इंश्योरेंस कंसल्टेंट को बुलाया। आफ्टर ऑल डिस्कशन, और सब पूरा डिस्कशन होने के बाद, कंसल्टेंट आस्क्ड हिम अबाउट हिज ईमेल एड्रेस, कंसल्टेंट ने पूछा, क्या पूछा, अबाउट हिज ईमेल एड्रेस, उसके ईमेल एड्रेस के बारे में। मैन रिप्लाइड, आई डोंट हैव एन ईमेल एड्रेस, मेरे पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। कंसल्टेंट वॉज सरप्राइज्ड, कंसल्टेंट क्या था, सरप्राइज था इस बात पे कि उस व्यक्ति पे कोई ईमेल आईडी नहीं है। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, यू डोंट हैव, यहाँ पे गाइज हैव मिसिंग है, हैव नोट कर लीजिएगा। देखिए यही होता है कि एक अच्छी लर्निंग, जिससे कि हम जो कुछ उसमें गलती भी होती है तो उसे भी हम नोटिस करके उसे रेक्टिफाई कर देते हैं, पहले आइडेंटिफाई किया फिर उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, और बेटरमेंट होता है कि हमारी नॉलेज और बढ़ती है। यू डोंट हैव एन ईमेल एड्रेस एंड येट, यहाँ मेन नहीं होगा, ये ईमेल होगा। यू डोंट हैव एन ईमेल एड्रेस एंड येट, और फिर भी यू, येट मैंने फिर भी, यू सक्सीडेड टू बिल्ड एन एम्पायर, और आप फिर भी सफल हुए किसमें, टू बिल्ड एन एम्पायर, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने में, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में सफल हुए। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, वट यू कुड हैव डन, कि आप क्या कर सकते थे। कुड हैव डन मीन्स पास्ट का स्ट्रक्चर बताता है, जो हो सकता था, इमेजिनेशन मतलब जो हुआ नहीं है लेकिन हो सकता था। वट यू कुड हैव डन एंड वट यू कुड बी, और जो तुम बन सकते थे। इफ़ यू हैड एन ईमेल एड्रेस, यदि तुम्हारे पास एक ईमेल एड्रेस होता, वो इमेजिन, ये एक इमेजिनेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो कंसल्टेंट बोल रहा है, अगर कैन यू इमेजिन, क्या तुम इस बात को इमेजिन कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास एक, तुम क्या बन सकते थे और तुम क्या हो सकते थे अगर तुम्हारे पास एक ईमेल एड्रेस होता। ठीक है, मैन थॉट फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट मीन्स फॉर ए वाइल, थोड़े टाइम के लिए उसने सोचा। एंड रिप्लाइड, और रिप्लाई किया, एन ऑफिस बॉय, उसने रिप्लाई क्या उत्तर दिया, एन ऑफिस बॉय। तो क्या वो बन पाता, उसने पूछा ही था उससे, कंसल्टेंट ने उस व्यक्ति से पूछा था, उस बिजनेसमैन से पूछा था कि अगर तुम्हारे पास, सपोज तुम्हारे पास ईमेल आईडी होती तो तुम क्या बन सकते थे। तो वो उसने इस बात पे रिप्लाई दिया कि वो सिर्फ एक ऑफिस बॉय ही बन के रह जाता अगर उसके पास ईमेल आईडी होती। याद है वो फर्स्ट टाइम जब जॉब के लिए गया था, ठीक है, तो वहाँ पे उसको सेलेक्ट भी कर लिया, जस्ट इसके पास ईमेल आईडी नहीं थी तो उसको बोल दिया, इफ़ यू डोंट हैव एन ईमेल आईडी इट मीन्स यू डोंट एग्जिस्ट, मीन्स यू कैन नॉट गेट दैट जॉब। तो उसे ऐसा बोल, वहाँ के मैनेजर ने ऐसा बोल के मना कर दिया था जॉब के लिए। फिर भी वो, उसने हार नहीं मानी, होप नहीं छोड़ी, और वो आगे मेहनत करता रहा। वो घर, जो उस पर पैसे बचे थे उसने अच्छे से यूटिलाइज किए और घर घर सब्जी बेचकर इतना बड़ा बिजनेसमैन आगे बन गया। चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी ख़त्म हुई है, आगे हम इसका मोरल देखते हैं। मोरल है स्टोरी का, इफ़ वी सीक फॉर समथिंग, यदि, सीक मीन्स, सीक के दो मीनिंग होते हैं, वांट और फाइंड। यहाँ पे सीक का कौन सा मीनिंग है, वांट, सीक का कौन सा मीनिंग है, वांट, यहाँ वांट के लिए यूज हुआ है, चाहने के लिए। इफ़ वी वांट फॉर सम, इफ़ वी वांट समथिंग या सीक फॉर समथिंग, अगर हम कुछ चाहते हैं, ठीक है, अगर हम कुछ चाहते हैं एंड डोंट गेट इट, और नहीं पाते, और उसे नहीं पा पाते, वी शुड नॉट लूज होप, हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वी डोंट नो व्हाट डेस्टिनी, हम नहीं जानते, वी डोंट नो व्हाट डेस्टिनी हैड इन स्टोर फॉर अस, हम नहीं जानते क्या, कि क्या किस्मत, डेस्टिनी मीन्स किस्मत, ठीक है, किस्मत ने क्या हमारे लिए स्टोर कर रखा है। नेवर लूज होप, कर रखा था, कि किस्मत ने क्या हमारे लिए स्टोर कर रखा था। नेवर लूज होप एंड कीप ट्राइंग, कभी उम्मीद ना छोड़ो और हमेशा ट्राई करते रहो, हमेशा कड़ी मेहनत करते रहो।
गाइस कैसी लगी मेरी स्टोरी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।